वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। हमें पता है, हमने पिछले वीडियो में रेशनल और इरेशनल नंबर के ऊपर बात कर ली थी, उसको कैसे प्रूव करते हैं वो भी हो गया था। अब इनका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से होता है उसमें पढ़ेंगे। अब हमें पता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं यानी कि परिमेय संख्या जो होती है उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो शांत और एक अशांत। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? शांत दशमलव प्रसार। दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। फिर आगे अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार का होता है। इसमें एक टर्मिनेटिंग पार्ट होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि शांत दशमलव प्रसार किस तरह से इसको दिखाते हैं और ये कैसे होता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आइए, एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है 2/5 है, मीन्स दैट 5 से हम 2 को डिवाइड करते हैं तो न जाने के क्या लगाएंगे 0.0, फिर 5 चौक 20 होता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 9/4 है, मुझे 4 से डिवाइड करना है 9 को, तो कितनी बार चलेगा? 2 बार चल जाएगा। 4 दूनी 8 बचा 1, पॉइंट लगा देंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे। 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगी हुई है इसलिए 1 0 और बढ़ा लेंगे हम। अब 4 पंजे 20। तो आपने एक बात नोटिस की होगी, इसमें देखिए जो क्वोशंट है ये भागफल है, उसमें पॉइंट के कुछ अंकों के बाद क्या है ये फिनिश हो गई डिवाइड, और इसमें भी 2.25। अब इसमें हमने जो डिवाइड करा है भागफल आया है, इसमें पॉइंट के कुछ अंकों के बाद क्या हो गई भागफल क्रिया समाप्त हो गई। तो शांत दशमलव प्रसार उसी को बोलते हैं कि कुछ विभाजन प्रक्रिया में क्या होता है, भाग देने पर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म बचती हैं, कि केवल फाइनाइट नंबर ही बचते हैं ओनली, तो शांत हो जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि वो कुछ समय के बाद शांत हो जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया शांत दशमलव प्रसार। और इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया में कुछ समय के बाद शांत हो जाता है, उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे मैंने अभी ये समझाया था आपको, 0.4 हो गया, 2.25 हो गया, 9.236 हो गया, ये सब क्या है शांत दशमलव प्रसार हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरी डेफिनेशन, अशांत दशमलव प्रसार। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। अब जो अशांत दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार का होता है। एक उसमें होता है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। तो आइए देखते हैं कैसे होते हैं वो। अशांत दशमलव प्रसार, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन क्रिया में शांत नहीं होता।
हमने इससे पीछे जो डेफिनेशन पढ़ी है शांत दशमलव प्रसार की, उसमें क्या हो जाता था, जब हम भाग देते थे तो कुछ समय के बाद शांत हो जाता था, लेकिन इसमें क्या है, अशांत है। इसमें जब भाग हम देते हैं तो वो कुछ समय के बाद अशांत यानी कि शांत नहीं होता, तो अशांत रहता है। वो शांत नहीं होता मतलब अशांत रहता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। और यह है 2 प्रकार का होता है। पहला है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, कि वो अशांत तो होता है लेकिन उसमें जो भाग देते हैं उसमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है। फिर दूसरा है अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार, ये अशांत होता है लेकिन उसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो ये 2 टाइप होते हैं अशांत के। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू और डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत नहीं होता लेकिन भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होती है। उसमें पुनरावृत्ति होने वाले अंकों पर डैश या पॉइंट का निशान लगा देते हैं। जैसे 1/3 है, 1/7 है, और ऐसे भी बहुत सारे रेशनल नंबर हैं। तो जैसे मैंने 3 से 1 को डिवाइड करना है, 3 से 1 को डिवाइड करना है तो न जाने की 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लेंगे, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर पॉइंट लगी हुई 1 0 और बढ़ा लेंगे, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। देखो यहाँ पे सेम नंबर की रिपीटेशन हो रही है, तो इसलिए इसका नाम है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। की आवृत्ति तो हो रही है और ये अशांत है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर डैश लगाकर, या हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं 0.3 के ऊपर एक पॉइंट लगा देते हैं, ऐसे भी इसको शो करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी डेफिनेशन। फिर हम चलते हैं दूसरे वाले पार्ट पर। क्या थी दूसरे वाली डेफिनेशन, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। जो ये होता है अनावृत्ति, इसमें तो रिपीटेशन हो रही है सेम नंबर की, लेकिन उसमें सेम नंबर की रिपीटेशन नहीं होती और अशांत होता है वो। और वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, इसलिए हम उसकी पहचान भी कर सकते हैं कि वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो उसको भी हम डेफिनेशन के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आइए, इससे पहले एक एग्जांपल और समझा देता हूँ मैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 1/7, 1/7 मीन्स दैट 7 से डिवाइड करनी है 1 को, तो वो ना जाने की 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लेंगे। 7 एकम 7 एक बार चल गया, बचे 3, पॉइंट लगे हुए एक 0 बढ़ा लेंगे। 7 चौक 28 होता है, कितना बचा, 2 बचा, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगी हुई है। 7 दूनी 14, फिर बचा 6, पॉइंट लगी हुई एक 0 बढ़ा लेंगे, 7 56, फिर कितना बचा, 4 बचा, पॉइंट लगी हुई है एक 0 बढ़ा लेंगे। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 में चल जाएगा, फिर 5 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 7 कितना होता है, 49 होता है, बचेगा 1, पॉइंट लगी हुई है एक 0 बढ़ा लेंगे। देखिए अब रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगी इसकी, 10 से यहाँ से शुरू हो गया ये, अब यहाँ से ऐसे ही स्टार्टिंग फिर दोबारा से हो जाएगी यहाँ से। तो इन नंबर की फिर दोबारा से ये रिपीटेशन चलती रहेगी, 1 4 2 8 5 7 7, फिर 1 से 4 2 8 5 7, यानी कि ये इनफाइनाइट तक ऐसी रिपीटेशन चलती रहेगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा देंगे, बार बोलते हैं या डैश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, इसके ऊपर बार का निशान लगा के हमने शो कर दिया। ओके, अब दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसा दशमलव प्रसार जिसका अंत न हो और न ही भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति हो, उन्हें अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 0.101001000 समथिंग ये। अब देखो इसमें रिपीटेशन तो नहीं हो रही है, सब अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है सब। और मान लो दूसरा एग्जांपल ऐसे ले लिया, 2.13
2 4 6 8 9 ये सब क्या हो गए, ऐसे चलता रहेगा, ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते रहेंगे। तो पॉइंट के बाद क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और सब डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो ये होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार, और इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, जो P/Q के रूप में नहीं लिखे जाते वो इरेशनल नंबर होते हैं। हम इसमें √5 भी लिख सकते हैं, √3, √7 ये इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार होते हैं। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हो फिर भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा अदर एग्जाम्पल लेकर भी। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह के नंबर P/Q के रूप में या 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। आगे आते हैं वो क्वेश्चन तो देखेंगे। इससे पहले आपको दो नोट पता होने चाहिए। माना x P/Q एक परिमेय संख्या है, ऐसी है कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। तो x का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा अगर जो q वाला है हमारा ये वाला पार्ट, उसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं अगर वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है, तो वो क्या होगा, शांत आवृत्ति होगा, शांत आवृत्ति दशमलव होगा। बट अगर x = P/Q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं है, जो ये q न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जो ये है q, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और m 5 की पावर m के रूप में नहीं है, तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। आइए देखिए, ये क्वेश्चन है, दशमलव प्रसार 23.3408 वाली परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखना है हमें, जहाँ Q अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है और n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो हमें क्या दिया हुआ है ये लिख लेते हैं, गिवन 23.3408। अब हम पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे, तो नीचे कितने ज़ीरो आएगी, 1 2 3 4, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। तो 23.3408 अपॉन ये कितना है, 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ इसको मैं, 23.3408 अपॉन, अब जो 10 है इसको अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक करता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ इसको, 2 पंजे 10 और होल पावर 4, ऊपर वाला एज इट इज़। अब ये अलग अलग इसकी पावर खोल देते हैं हम, 2 की पावर 4 5 की पावर 4। तो देखिए जो हमारा Q था, जो डिनोमिनेटर था, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए ये कैसा है, इसलिए ये क्या है, शांत आवृत्ति दशमलव है। तो हम इसको लिखेंगे, अतः हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, इसीलिए यह है संख्या शांत आवृत्ति दशमलव है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि 13/125 125 एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए जो शांत है। हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है जो शांत है। तो हमें क्या दिया हुआ है, 13/125 13/125। अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, इसको जो हमारा नोट था उसके अकॉर्डिंग करेंगे कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का अगर उसका जो q वाला पार्ट है वो बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा।
तो आइए इसको कैसे करेंगे। 13, अब ये क्या है 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ 125 को, बिल्कुल। अब कितनी पावर बनेंगी, 5 की पावर बनेंगी 3। अब यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, 2 की पावर, यानी कि 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो 5 की पावर m तो आ गई, यहाँ पे 2 की पावर n की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 से, क्योंकि यहाँ पे भी 2 की पावर 3 5 की पावर 3 है, इसलिए 2 की पावर 3 से ही किया है। अगर मान लो यहाँ पे 5 की पावर 4 होता तो यहाँ पे भी 2 की पावर 4 से करते हैं, दोनों सेम। तो 13 इंटू ये हो जाएगा 8 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो 13 8 104 हो जाएगा। और ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 लिखेंगे। अतः हर का मान 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए, हमें बिना डिवाइड करे बताना है, वही नोट का यूज़ करना है हमें, जो नोट लिखवाया था हमने पहले। तो 1/13। अब क्या करते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम, गिवन 1/13। फिर क्या करते हैं, हर का जो डिनोमिनेटर होता है उसको 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में डिवाइड करते हैं अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके। तो ये तो 13 है, अब ये तो अभाज्य गुणनखंड नहीं बनेगा, इसका तो क्या बनेगा 1 तो होता ही नहीं है अभाज्य, तो इसलिए हम 13 ही लिखेंगे। तो जो ये हर है यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या अशांत आवृत्ति दशमलव है। तो उसमें तो हमें देख के पता चल गया। अब इसमें भी हम कैसे बता सकते हैं, देखिए 3 है, इसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3, 2 की पावर कितने आ गए 3। अब यहाँ के 2 की पावर 3 है, तो मुझे अपने आप मल्टीप्लाई करनी है किससे, 5 की पावर 3 से, और ऊपर भी 5 की पावर 3 से। तो ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 125 और नीचे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब जो इसका हर वाला पार्ट है वो क्या है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए क्या है, शांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। तो इन क्वेश्चंस को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि कौन शांत है और कौन अशांत है, बिना विभाजन प्रक्रिया के। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।